दुनिया को बताना मुश्किल नहीं होता, घर वालों को बताना मुश्किल होता है। अच्छा है लड़का, उसके पास अच्छा काम है, अच्छा पैसा है, पर मैं अच्छे काम का अच्छे पैसे का क्या करूँगी जब मेरा मनी नहीं मिल रहा है उससे। मुझे एक्चुअली 8th क्लास में पता चला था अपने बारे में कि मुझे लड़कियों में थोड़ा इंटरेस्ट जाने लगा था, कि मुझे पहले खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरेस्ट मतलब गर्ल्स में क्यों जा रहा है, और क्योंकि वो डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि सब लोग तो अपने बॉयफ्रेंड बना रहे थे उस टाइम पे, मेरे को लड़कियों की तरफ इंटरेस्ट जा रहा था। तो वो चीज़ जब निकल के आई तो मुझे वो समझने में भी काफ़ी टाइम लगा। मुझे फाइनली 10th ऑफ स्टैंडर्ड में एक दोस्त मिली जिससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और वो रिश्ता चलता रहा, 7-8 साल तक ऐसे चलता रहा। तो वहाँ से एक वो फीलिंग्स आई कि फीमेल्स को लेके कुछ ऐसा है, बट सबके लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए। तो वहाँ से वो चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, बट तब तक भी मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई थी कि मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट फीमेल्स में है। 10th तक मेरे को नहीं पता चला कि क्या चीज़ चल रही, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन 11th में मेरे को सीरियसली मेरे को पता चला कि हाँ, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो लड़कों में नहीं है, लड़कियों में है। मैंने अपने आप से काफ़ी बार ये क्वेश्चन किए कि सामने से बंदा स्मार्ट भी है, सब कुछ है, जॉब है, हर चीज़ है, बट मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं जा रहा। तो वो जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तब वो चीज़ मुझे समझ में आई कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है वो लड़की के लिए ही है। जब हम लोग रिलेशन में आ गए और एक दूसरे से मिलना रहा हमारा, तो हम क्या करते थे, हर मंथ हमारा मिलने का होता ही था। 1 महीने से ऊपर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दूसरे से ना मिलें। मेरी तरफ से ये था कि नॉर्मली जब आप रिलेशन में किसी को प्रपोज करते हो तो या तो आप आई लाइक यू बोलोगे या आई लव यू बोलोगे, लेकिन मेरी तरफ से ये था कि मुझे शादी करनी है। आई लव यू के बिना ही शादी में पहुँच गई सीधे। तो मैंने कहा ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बट वो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और मतलब एक होता है ना कमिट, जैसे अभी इसने बताया है कि अपनी ज़बान पे खरा उतरना, वही वाला सीन था। और आज हम आप सबके सामने बैठे हैं। शायद वो इसी की वजह से आई है कि मैं उनको बता पाई हूँ अपने बारे में, वरना इसके रिलेशन से पहले मैंने कभी उनको कुछ भी नहीं बताया था अपने बारे में। उन्हें पहले से पता होगा, लेकिन मैंने नहीं बताया कभी भी उन्हें। दोस्त घर पे आते थे तो लड़कियां ही आती थी, लड़के भी आते थे, लड़कियां ज़्यादा आती थी, तो उनको वो चीज़ पता थी। और कहीं ना कहीं मम्मी पापा, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको ही पता था कि इसका इंटरेस्ट जो है लड़कों में नहीं है, लड़कियों में ज़्यादा है। मैंने अपनी मदर को कॉल किया बहुत हिम्मत करके। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ऐसा रहा उनको कि नहीं 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 नहीं, बट मैं अपनी चीज़ों पे अड़ गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट मेरे रिलेटिव्स ने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं 22 की एज में हूँ और कोई 35 ईयर्स का कोई बंदा आ रहा है रिश्ते के लिए, और मुझे सामने से इस चीज़ के लिए कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं, लड़का डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, फलाना है, ढिगड़ाना है, यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो मैं सामने से ये बोल रहा हूँ कि मैं 22 की हूँ, वो 35 की है, 35 का है। तो वहाँ पे चीज़ें ये आ रही है कि तो क्या हुआ, अच्छा है लड़का, उसके पास अच्छा काम है, अच्छा पैसा है, पर मैं अच्छे काम का अच्छे पैसे का क्या करूँगी जब मेरा मनी नहीं मिल रहा है उससे। और बाद में फिर ये चीज़ें भी निकल के आती हैं कि ऑलरेडी बंदा मैरिड है और उसकी एक वाइफ पहले से फांसी लगा के मर चुकी है। मैंने एक चीज़ और नोटिस वहाँ पे मेंशन की थी कि ऐसा है और ये फाइनल है, मतलब अगर ये होगा तो ही ये रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कभी नहीं होगा, फिर जो आप बोलोगे वो होगा, ऐसा रख दिया था मैंने। तो उसके बाद बस फिर चीज़ें चल रही है हमारी ऐसे ही। हम लोग ने जब पंडित ढूंढना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हमने आसपास वालों से पूछा, तो सबने मना किया कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है। जिनके पास भी थे उन्होंने, मतलब वो नॉर्मल, वही, किसी ने कभी शादी नहीं की LGBT में। उसके बाद मैंने लोनावला में पंडित ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने जस्ट डायल से पंडित ढूंढा, तो सबसे ऊपर 5 रेटिंग पे मुझे एक पंडित जी मिले, और मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने मुझे पूछा कि आप लोग क्या करते हो। मैंने बोला हमारा यूट्यूब पे चैनल है। कहती किस नाम से। मैंने बोला यशल्स व्लॉग्स। कहती है ओह, मैं तो आपके व्लॉग्स देखती हूँ। तो वो एक जो मोमेंट आया निकल के, और वो हमारी फ़ैन भी हैं वो मैडम, वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो वो काफ़ी पसंद भी करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सामने से बोला 3 तारीख को हल्दी है, मैं कंगना बांधूंगा, मैं गणपति जी पूजा करूँगा, अगले दिन मैं ये फेरे होंगे, इसमें ये रस्म होंगी, इसमें ये रस्म होंगी, और आपको कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूजा का सब कुछ मैं लेके आऊँगा। इवन दो जो एक दक्षिणा वाली बात होती है वो भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मुझे अपनी शादी में सारे रिचुअल्स चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था। जो वहाँ पे खड़े हुए उन कम्युनिटी वाले जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, जो भी था, उन्होंने हर एक रस्म को निभाया। हम लोग एक मॉल में थे
और मैं जा रही थी वॉशरूम के लिए, तो ऑब्वियसली बात है मैं फ़ीमेल में ही जाऊँगी। तो पीछे से आवाज़ आई, अरे 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 छोटू छोटू छोटू। तो मेरे लुक की वजह से लोग मुझे बहुत छोटा समझते हैं, मतलब मेरी एज नहीं रिफ्लेक्ट करती फेस से, आई डोंट नो वाई कि। तो ये उसने पीछे से आवाज़ लगाई, मेरे को बहुत मतलब ऐसे एम्बैरेसिंग सा फील हुआ कि यार मतलब ऐसे कैसे। तो मैंने कहा मैं फ़ीमेल ही हूँ। फिर उसने सॉरी बोला, सॉरी। लोग ये बोल रहे हैं कि अरे उन्होंने तो इतना पैसा लगा के शादी की है, इतना पैसा कहाँ से आया है। या फिर कुछ लोगों की यहाँ पे भी अगर गुजर बसर नहीं हो रही तो वो ये बोल रहे हैं कि अरे इन्होंने तो माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, या फिर किसी लड़के से शादी कर लेती, लड़की से शादी करके क्या ही मिल जाएगा। फिर आगे वो ब्ला ब्ला वाली बातें आ जाती हैं कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की निकल के आती हैं। जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि रिश्ता चलेगा नहीं या ये चल नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, इन चीज़ों ने मेरे को उतना ही स्ट्रॉन्ग किया है। अगर कहीं पे हमारी कोई नोकझोंक हो भी गई ना इस टाइप की, जहाँ पे हमारी चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं, तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों को डाल के ना ये बोला है कि नहीं देखो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ सकते, बिकॉज लोग तो चाहते ही हैं ऐसा करना। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है घर वालों को बताना। दुनिया को बताना मुश्किल नहीं होता, घर वालों को बताना मुश्किल होता है। जब चीज़ें तुम्हारे घर वालों के सामने आ जाए ना एक बार, फिर तुम ऐसे सीना चौड़ा करके चल सकते हो सोसाइटी में भी, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो आप उनके सामने चीज़ें रखो, थोपो मत, उनके सामने चीज़ें रखो, क्योंकि जब हम खुद को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं तो उनके लिए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा प्यार कभी भी किसी भी कागज़ के टुकड़े का मोहताज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लीगलाइजेशन मिलेगा नहीं, लीगलाइजेशन ज़रूर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा 2 साल 4 साल बाद। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये जस्ट कि ये हमारी खुशी के लिए था। हाँ। ये जो भी हमने किया है ये हमारी खुशी के लिए था। लॉ का अपना है कि उन्होंने अभी लीगलाइज नहीं किया है, बट मुझे पूरा यकीन है अपने सिस्टम पे कि वो एक ना एक दिन इसको ज़रूर लीगल करेंगे, जैसे उन्होंने अभी लिविंग को लीगल कर दिया है। हमने आगे के लिए ये सोचा है कि जब कहीं जाके स्टेबल हो जाएंगे, खुद का घर ले लेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि किसी के लिए कुछ कर पाएँ, तो हमने ये सोचा है कि हम एक बेबी को अडॉप्ट करेंगे।